हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8 का संपूर्ण हल। तो आइए बच्चों, अपन इसको देखते हैं। इसमें समय है 2.5 घंटा और पूर्णांक है 60। निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अपन देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, बर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो अपन इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, रव, तव, भव और नव। तो इसका सही आंसर है नव। प्रश्न नंबर 2, बर्दे कविता के रचयिता कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गोपाल प्रसाद नीरज, रामधारी सिंह दिनकर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 3, श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे। उसकी ताकत के कारण, उसे प्राप्त वरदान के कारण, उसके प्रति सम्मान के कारण, उससे डरने के कारण। तो अपन इसका आंसर देंगे उसे प्राप्त वरदान के कारण। प्रश्न नंबर 4, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो अपन इसका आंसर देंगे अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था। तो लेखिका शिवानी का, श्रीमती टी सुब्रयम का, डॉक्टर मेरी वर्गीज का, प्रोफेसर सेठना का। तो अपन इसका आंसर देंगे बी वाला, टी सुब्रयम, श्रीमती टी सुब्रहण्यम, बी वाला इसका आंसर है। अब अपन देखते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 6 है, बर्दे। तो इसका आंसर है बीणा वादिनी बर्दे। प्रश्न नंबर 7, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इसमें श्रद्धा आएगा। और प्रश्न नंबर 8, मौन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा। वाक संज्ञा आश्रित वाक है। प्रश्न नंबर 9, वीर जननी शब्द में समास है। कौन सा समास है। तत्पुरुष समास। और प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो बच्चों, आपके ये खाली स्थान हो गए। अब अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, बर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो बच्चों, मैंने ये लिख दिए हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग भर दे। ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 12, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। तो हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन उसकी आदि शक्ति अपने में लेकर कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो आप लिख सकते हैं, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को नए रूप में देखना चाहता है। और प्रश्न नंबर 14 है, आशीर्वाद और प्रणाम शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। और प्रश्न नंबर 15 है, योग किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हो, योग आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक प्रथाओं का समूह होता है, इसे योग कहते हैं। और प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, जिला रायसेन में रायसेन का किला, दरगाह और सांची का स्तूप देख सकते हैं हम। अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये मैं 5 प्रश्नों को पढ़ती हूँ और उसके बाद में इनके आंसर भी आपको लिख के दे रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, सुख का एक द्वार बंद होने पर
तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। वाक्य का आ से लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, सुख हर जगह व्याप्त है, एक जगह नहीं मिलता तो दूसरी जगह अवश्य मिलेगा। प्रश्न नंबर 18 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं, संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य समानाधिकार वाले होते हैं, अर्थात दो वाक्य जुड़े रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण को, वह गरीब है पर ईमानदार भी है, तो वह गरीब है पर ईमानदारी है, तो संयुक्त वाक्य हो गया। अब 19 वाला प्रश्न देखते हैं अपन। मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी? तो आप बता सकते हैं, उनकी माँ सोचती थी कि विलायत जाकर गांधी जी मांस मदिरा का सेवन ना करें। और प्रश्न नंबर 20 है, बर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना? तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि बर्दे कविता में कवि वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती माँ को इसलिए चुना क्योंकि वे ज्ञान की देवी हैं। अब प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ ये प्रश्न लिखे हुए हैं और मैंने इनके आंसर भी लिख दिए हैं। जैसे कि है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो मैंने लिखा है खेलों का महत्व। प्रश्न नंबर 2 है, खेल किस तरह से हमें अनुशासित करने में मदद करते हैं? तो आप लिख सकते हैं, समय पर खेलना, नियमबद्ध होकर खेलना, इस तरह की ये सब बातें अनुशासन के अंदर आती हैं। और तीसरा वाला प्रश्न है, जीवन की उन्नतिशील और उपयोगिता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें खेलना चाहिए और खेलों में भाग लेते रहना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 22 है कि जब पाठ मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार देश कब धन्य हो जाता है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जब देश में कुमार गंधर्व जैसे संगीतज्ञ पैदा हो जाते हैं तब देश धन्य हो जाता है। अब बच्चों, अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखना है। ये प्रश्न नंबर 23 है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार अच्छा लगा और क्यों? उस संगीतकार के योगदान को लिखिए। तो आप तानसेन, लता मंगेशकर, किसी भी संगीतकार के बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लता मंगेशकर के बारे में लिखा है, तो आप देख लेना प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 24, काठ अंध्र उर के बंधन स्तर वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे। उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ अपने वाक्य शब्दों में देना है। तो बच्चों, मैंने इसका भी आंसर लिख दिया है कि अज्ञानी पुरुष का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्तर बढ़ा दो। जितने भी पाप दोष अज्ञानता है उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रवेश से संसार को जगमग कर दो। ये इसका भावार्थ है और मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप उतार सकते हैं। और प्रश्न नंबर 25 है बच्चों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 8-10 पंक्तियों में निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। तो जो आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे विद्यालय के बारे में लिखा है। और प्रश्न नंबर 26 है, बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो मैंने ये पत्र लिख दिया है, ये भी आप दे सकते हो, 2 दिन का अवकाश पत्र। आंसर शीट पीछे लगा दी है, आपको उचित लगे तो आप इस सारे प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।